चैप्टर नंबर 9 थ्योरम नंबर 3। इस थ्योरम की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने से पहले हम जरा डायग्राम की मदद से स्टेटमेंट का बेसिक आइडिया समझते हैं, देन स्टेटमेंट को रीड करेंगे तो ज्यादा अच्छी समझ आएगी। देखिए, स्टेटमेंट से पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉर्ड से क्या मुराद है। हम कॉर्ड को डिफाइन करते हैं। कॉर्ड बेसिकली एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कमफेरेंस के टू ऑपोजिट पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करता है। अ लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस the opposite points of circumference is called a chord। यहाँ पे हम लिख लेते हैं chord क्या होते हैं। बेसिकली एक लाइन सेगमेंट होता है जो करता क्या है, सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। इट ज्वाइंस एनी टू पॉइंट्स ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो इस सर्कल में सबसे पहले हम एक कॉर्ड को ड्रॉ करेंगे। इस सर्कल में हम सबसे पहले एक कॉर्ड को ड्रॉ करेंगे। ये हम ड्रॉ कर देते हैं कॉर्ड ए बी, जो कि सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स ए और बी को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर रही है। और हम सपोज करते हैं सर्कल का सेंटर है एट पॉइंट ओ। इस थ्योरम में आपने ये प्रूव करके दिखाना है वो परपेंडिकुलर जो सर्कल के सेंटर से आएगा इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। यानी आज के इस थ्योरम में आपको गिवन होगा कि OM is perpendicular onto AB, और टू प्रूव क्या होगा, आपने प्रूव करके दिखाना है कि OM bisects दिस chord AB। OM जो है वो AB की बाइसेक्शन करता है, ऐसा आपने प्रूव करके दिखाना है। अब देखिए, हमें गिवन है चूंकि OM परपेंडिकुलर है chord AB के ऊपर, देयरफॉर ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्रीज का होगा। इसी तरह इसके एडजेसेंट एंगल ये जो होगा ये भी इक्वल टू 90 डिग्रीज होगा। अब हम जरा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। Prove that perpendicular from the center of a circle on a chord bisects it। यानी वो परपेंडिकुलर जिसको हम सेंटर से स्टार्ट करवाते हैं, जो सेंटर से इमर्ज होता है, बाहर निकलता है, वो अपने सामने आने वाली कॉर्ड के ऊपर बाइसेक्टर होता है, ऐसा आपने प्रूव करके दिखाना है। फिर हम गिवन को पढ़ते हैं। देखिए, गिवन में पहली बात हम बताएंगे कि कॉर्ड का नाम है ए बी। कॉर्ड को लेबल किया एज ए बी और सर्कल का सेंटर है पॉइंट O के ऊपर, और ये भी हमें गिवन है कि OM इज परपेंडिकुलर ऑन टू AB। इन सारी बातों को गिवन के नीचे लिख देते हैं कि AB इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, सो दैट OM इज परपेंडिकुलर ऑन टू AB। इसके बाद है हमारे पास टू प्रूव। हमें ये बात प्रूव करके दिखानी है कि OM AB को बाइसेक्ट करता है। अगर OM AB को बाइसेक्ट करता है तो इन रिजल्ट ये जो पॉइंट M होगा वो AB का मिड पॉइंट होना चाहिए। तो हमें बेसिकली ये प्रूव करके दिखाना है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB। अगर M मिड पॉइंट है तो ड्यू टू पॉइंट M ए बी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यानी जो दो रिजल्टिंग पार्ट्स बनेंगे, मेजरमेंट ऑफ ए एम एंड मेजरमेंट ऑफ बी एम, इन दोनों को हमने इक्वल प्रूव करके दिखाना है। और ये लाइन सेगमेंट का सिंबल एम के ऊपर नहीं आता, जस्ट ये बी से लेके एम तक रहेगा। इसके बाद है कंस्ट्रक्शन। देखें, कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है। कंस्ट्रक्शन सिंपल है, जस्ट हमने एंड पॉइंट ए को ज्वाइन करना है सर्कल के सेंटर O के साथ, और इसी तरह दूसरे एंड पॉइंट B को भी हमने ज्वाइन करना है सर्कल के सेंटर O के साथ। इस बात को हमने यहाँ मेंशन कर दिया, ज्वाइन A एंड B विद सेंटर O। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ज्वाइनिंग हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल्स मिल गई। अब हमने इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स को एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाना है। जब दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी, एज अ रिजल्ट हम कहेंगे कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने की वजह से ए एम विल बी इक्वल टू बी एम, और हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। अब जरा हाईलाइट कर देते हैं, एक ट्राइंगल ये है, दूसरी ट्राइंगल ये है। तो नेक्स्ट आगे जब अभी हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे इसका, तो इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाना है। अब इस थ्योरम का प्रूफ है। प्रूफ के लिए जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो दो हमारे पास ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक है ट्राइंगल ओ ए एम, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, और दूसरी इसकी एडजेसेंट एक और ट्राइंगल है, ट्राइंगल OBN। हमने प्रूफ की हेडिंग के नीचे इन दोनों ट्राइंगल्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है, तो इनकी करस्पॉन्डेंस हमने लिख दी। इसको इसकी रीडिंग कैसे करते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं, इन करस्पॉन्डेंस बिटवीन राइट एंगल ट्राइंगल्स OAM एंड OBM। आप देखें OA एंड OB आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो सेम सर्कल के अंदर पाए जाने वाले तमाम रेडियाई इक्वल होते हैं।
रेडियाई होने की वजह से हाइपोटेन्यूज OA एंड OB विल बी इक्वल टू ईच अदर। उसके बाद आप देखें इन दोनों ट्राइंगल्स में कौन सी साइड है जो कॉमन है। ये जो पॉइंट O से लेके M तक साइड बन रही है OM, दिस साइड इज अ कॉमन साइड। और इसी तरह एंगल OMA और एंगल OMB दोनों 90-90 के इक्वल है। तो राइट ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारे पास जो HS थ्योरम था उसकी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो HS थ्योरम की कंडीशंस फुलफिल होने के बायस दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। इन बातों को हम मेंशन कर देते हैं कि चूंकि पॉइंट M के ऊपर दोनों साइडों पे बनने वाले एंगल्स राइट एंगल्स हैं, गिवन है, तो इनके ऑपोजिट जो हाइपोटेन्यूज होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे बिकॉज OA एंड OB बोथ आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। फिर हमने देखा था कि OM इज द कॉमन साइड। तो HS थ्योरम की कंडीशंस फुलफिल होने के बाद होने के बायस जो है दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। अब आप जरा देखें कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, यानी यहाँ से AM और यहाँ से BM, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगी। इस बात को हम लिख देते हैं देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ AM इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ BM। यहाँ पे रीजन इसकी गिवन नहीं आएगी, इसकी रीजन आएगी बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ congruent triangles are also congruent, ये रीजन आएगी इसकी। तो अगर ये दोनों जो है इक्वल हो चुके हैं तो इसका मतलब है कि पॉइंट M एक ऐसा पॉइंट था जिसने A B को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ऐसे पॉइंट को हम मिड पॉइंट कहते हैं। तो जब M मिड पॉइंट हो तो मतलब A B की बाइसेक्शन हो जाती है, देयरफॉर OM बाइसेक्ट्स द कॉर्ड AB। ये जो इसकी रीजन है ये भी यहाँ पे नहीं आएगी, दिस इज इनकरेक्ट रीजन। इस लास्ट वाली स्टेटमेंट की कोई रीजन नहीं है। तो यहाँ पे आके इसका प्रूफ हमारा मुकम्मल हुआ।